Hello viewers, welcome you all to the YouTube चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए व्यूअर्स, आज आपको बता देंगे कि वाई बेंडिंग किस तरह से किया जाता है और उसके साथ ही अगर आपका एक 3 मंजिल तक उठाना है, रेज़ करना है, तो उसका कॉलम का डिज़ाइन किस तरह से रहता है। एक्चुअली लमसम में बता रहा हूँ, अगर आपको चाहे तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डेफिनेटली कंसल्ट कर लीजिए। ऑलवेज़ कंसल्ट द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और बार का साइज़ किस तरह से है, बार का साइज़ क्या क्या इस्तेमाल किया है, अगर आपको 3 मंजिल तक रेज़ करना है, और कॉलम का साइज़ क्या है, और उसके साथ ही स्टिरअप का साइज़, लैटरल टाइज का स्टिरअप साइज़ क्या है, लेट्स सी। अगर बीच में है, बीच में किस तरह से डिज़ाइन है उसका, वो बता दूंगा। तो देखिए व्यूअर्स, ये एक कॉलम है, ये आपका ये वाला कॉलम, फिर यहाँ से इधर एक कॉलम। एक 13 to 40 में कितने कॉलम्स आ रहे हैं वो फर्स्ट बताना चाहता हूँ। 13 टू कॉलम में 1 2 3 4, ओके। उधर स्टेयरकेस को 5, सेम उसी तरह इधर भी 5, 10 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला 11, ये 12, 13 और 14 कॉलम्स है। 13 to 40 में 12 नॉर्मली आते हैं, बट स्टेयरकेस को भी सपोर्ट चाहिए ना, उसकी वजह से उसको भी 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा लिया गया है, 9 बाई 12 इंच का कॉलम। तो और नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉलम में, कॉलम का साइज़ के बारे में। तो कॉलम का साइज़ 9 बाई 15 इंच का कॉलम है। तो इसको क्या है, इधर 1.5 इंच कवरिंग देते हैं इधर, और उधर एक 1.5 इंच कवरिंग, फिर यहाँ पे 1 इंच का कवरिंग, इधर 1 इंच। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रहेगा 6 इंच, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक इसका रहेगा 12 इंच, फिर इधर 1.5 कवर, या फिर अराउंड 40 mm का कवर चाहिए इसको, 25 mm का कवरिंग, ओके। 1 इंच, सॉरी 25 mm का कवरिंग चाहिए, मतलब 1 इंच हो जाएगा। तो 8 बाई 13 आ जाएगा, 7 बाई 13। और इसमें लैटरल टाइज, ये लैटरल टाइज है। स्टिरप्स का साइज़ है आपका 8 mm का स्टिरप्स लिया गया इसको। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर से लेके 7 इंच सेंटर टू सेंटर आप ले सकते हैं। और ब्रांड इस्तेमाल किए गए राजूरी, ISI का राजूरी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाई बेंडिंग किस तरह से किया है वो मैं बताऊँगा, ताकि लोड क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो देखिए लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई बेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वाई बेंडिंग यहाँ पे इधर, और इन दोनों को कितना डाया ऑफ द बार 48 इंटू डाया ऑफ द बार, अगर ये 16 mm है, सो 48 इंटू 16 करने के बाद कितना mm आता है ना, उतना आपको इधर दोनों के बीच में छोड़ देना चाहिए। 48 इंटू डाया ऑफ द बार उस तरह का। और इस कॉलम में बार्स कैसे लेगा, 1 2 क्या है 16 mm का है, फिर उधर 2 है 16 mm का, फिर ये बीच में क्या है 2 8 12 mm का लिया गया। फिर नेक्स्ट ये टोटल 4 जो है 16 mm का है, एंड 2 जो है 12 mm का। और सेम उसी तरह दूसरे कॉलम में भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बार को क्या है बेंड किया गया, वो एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ताकि ये जो नीचे के बार्स है ना, ये लोड क्या है एग्जैक्टली वर्टिकली इसके ऊपर ही आना चाहिए। ये इधर ये वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो है एक ही लेवल पे आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही लेवल पे आ गए ना, कोशिश करें एक ही लेवल पे आने जैसा, तो लोड क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही है मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाई बेंडिंग का। तो इस तरह का डिज़ाइन लिया गया। फिर नेक्स्ट स्लैब का थिकनेस, इसी तरह से बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन फ्यूचर में मिलते रहेंगे जानकारी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है मुझे भी समझ में आया, डबल बार्स लिया गया, पता नहीं, या फिर टेम्पररी सपोर्ट के लिए लिया, वो भी नहीं। दैट्स ऑल।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more videos related to construction.